खुफिया रिपोर्ट्स ने बताया है कि अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा बिन लादेन अभी जीवित है और आतंकवादी संगठन का नेतृत्व कर रहा है। अफगानिस्तान में हमजा ने अपने भाई अब्दुल्ला बिन लादेन के साथ गुपचुप तरीके से आतंकी संगठन को चला रहा है। तालिबानी विरोधी सैन्य संगठन और द नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने भी हमजा और उसके सहयोगियों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंक का क्राउन प्रिंस उत्तरी अफगानिस्तान में छिपा हुआ है और जहां पर 450 स्नाइपर्स उसकी रक्षा कर रहे हैं। NMF ने चेतावनी देते हुए बताया है कि 2021 के बाद से ही अफगानिस्तान कई आतंकी संगठनों का प्रशिक्षण केंद्र बन गया है। खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि हमजा बिन लादेन दारा अब्दुल्ला खेल जिले में रह रहा है, जहां पर 500 अरब और पाकिस्तानी उसे बचा रहे हैं। उसके नेतृत्व में अलकायदा फिर से संगठित हो रहा है और पश्चिमी देशों में हमले की योजना बना रहा है। बता दें कि साल 2019 में अमेरिकी हवाई हमले के बाद हमजा बिन लादेन की मौत की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब नई खुफिया जानकारी से पता चला है कि ओसामा बिन लादेन का बेटा न सिर्फ जिंदा है बल्कि वह एक बार फिर अपने पिता के बनाए संगठन को फिर से खड़ा कर रहा है। बता दें कि अलकायदा के कुख्यात सरगना और कभी दुनिया का सबसे खतरनाक शख्स माने जाने वाला ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा बिन लादेन एक बार फिर दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसियों के बीच चर्चा का विषय है। कई सालों से यह माना जाता रहा है कि हमजा बिन लादेन की मौत हो चुकी है। साल 2019 में अमेरिकी हवाई हमले के बाद उनकी मौत की खबरें सामने आई थी। हालांकि उसकी मौत की कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन अब नई खुफिया जानकारी से पता चला है कि आतंक का क्राउन प्रिंस कहा जाने वाला हमजा बिन लादेन अभी भी जिंदा है और एक बार फिर से अलकायदा की कमान संभाल रहा है। हालिया खुफिया आंकलन से पता चला है कि हमजा हमले से बच गया था और वर्तमान में अपने भाई अब्दुल्ला के साथ मिलकर अलकायदा को फिर से मजबूत कर रहा है ताकि दुनिया को हरा सके। रिपोर्ट से पता चला है कि हमजा इस समय अफगानिस्तान में है और तालिबान के संरक्षण में जी रहा है। माना गया है कि उसका वर्तमान गढ़ काबुल से 160 किलोमीटर पूर्व में स्थित जलालाबाद में स्थित है। वह अफगानिस्तान में 10 से अधिक आतंकी प्रशिक्षण शिविर भी चला रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि हमजा के अभियान को तालिबान के सबसे मजबूत धड़े हक्कानी नेटवर्क से समर्थन मिल रहा है। नेटवर्क का नेतृत्व करने वाले सिराजुद्दीन हक्कानी ने हमजा बिन लादेन के साथ घनिष्ठ निजी संबंध बनाए थे। सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख है। यह एक कट्टर अफगान सुन्नी इस्लामी आतंकवादी संगठन को चलाता है। इसे तालिबान का हिस्सा माना जाता है। सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में टॉप पर है। अमेरिका सिराजुद्दीन हक्कानी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इसी सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपनी एक बेटी का ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन के साथ शादी की है, जिससे दोनों नेटवर्क जुड़कर सबसे बड़ा आतंकी संगठन बन गया है। हमजा बिन लादेन के पिता ओसामा बिन लादेन के बारे में शायद आप भूल गए हो और उसके जीवन के बारे में शायद ही आपको पता हो। बता दें कि वो एक सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि एक बिजनेसमैन का बेटा पूरी दुनिया में मौत का तांडव मचा देगा। एक रईस कारोबारी के घर में जन्मा, पढ़ाई भी अच्छी खासी की और महज 13 साल की उम्र में अरबों रुपए की विरासत का मालिक बन गया, लेकिन बाद में वही शख्स दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी घोषित हुआ। इस ओसामा बिन लादेन का जन्म 1957 में सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। बिन लादेन न केवल आतंकवादी इस्लामी संगठन अलकायदा का संस्थापक था, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ कई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड भी था और इसी में अमेरिका का 9/11 और वाशिंगटन डीसी के पास पेंटागन पर हुए हमले भी शामिल हैं। बता दें कि ओसामा बिन लादेन का जन्म एक बिजनेसमैन परिवार में हुआ था। पिता का नाम मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन और माता का नाम अमीना अल अतास था। ओसामा के पिता सऊदी अरब के रईस कंस्ट्रक्शन कारोबारी थे, जिसकी कंपनी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्मों में से एक बन गई थी। बिन लादेन परिवार का सऊदी शाही परिवार के साथ भी घनिष्ठ संबंध थे, परंतु उनकी जिंदगी में मोड़ तब शुरू हुआ जब उन्होंने जिहाद के किंग अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। माना जाता है कि वहीं से ओसामा की दिलचस्पी धार्मिक कट्टरपंथियों से जुड़ने लगी। लादेन ने एक उग्रवादी नेता शेख अब्दुल्ला आजम से धार्मिक अध्ययन से निर्देश प्राप्त किए और उसके विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और यहीं से उसके आतंकवादी बनने का रास्ता शुरू हो गया था। उसने अलकायदा को सबसे बड़ा संगठन बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए लादेन ने फंड जुटाना भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अलकायदा छोटे समूह से ग्लोबल ग्रुप में तब्दील हो गया। अलकायदा का हेड ऑफिस अफगानिस्तान रहा और उसके मेंबर 35 से 60 देशों में मौजूद थे। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए ओसामा ने आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिए। ओसामा का पहला ही टारगेट ये था कि मुस्लिम देशों से अमेरिकियों को खदेड़ना था। वर्ष 1993 में ही अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ओसामा का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। ओसामा बिन लादेन ने हमेशा से ही अमेरिकियों को अपना टारगेट बनाया था। जहां जहां इस्लामी देश थे वहां से अमेरिकियों को मारना उसने शुरू कर दिया था। अमेरिका ने वर्ष 1999 में ही ओसामा को दुनिया के 10 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल कर दिया था। 11 सितंबर 2001 में अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर्स और पेंटागन पर हमला किया, जिसमें 3000 लोगों की जान चली गई। इस हमले के बाद अमेरिकी सरकार ने ओसामा की तलाश के लिए अफगानिस्तान में कई बड़े ऑपरेशन भी चलाए, जिसमें 2-3 फरवरी 2011 की देर रात अमेरिका का सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया और पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन और उसके साथियों को मार दिया गया।